अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के 6वें एडिशन के दौरान तलबा, सरपरस्तों और असातिज़ा के साथ तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव इतवार की दोपहर प्रगति भवन में भारत राष्ट्र समिति की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग की सदारत करेंगे। G20 स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप का कल हैदराबाद में इजलास शुरू हो रहा है। मशहूर तेलुगु फिल्म अदाकारा जमुना ने हैदराबाद में वाक़ई अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। जुबली हिल्स के महावीर स्थानम में इनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव इतवार की दोपहर प्रगति भवन में भारत राष्ट्र समिति की पार्लियामेंट्री मीटिंग में सदारत करेंगे। BRS पार्टी अरकान 31 जनवरी से शुरू होने वाले पार्लियामेंट इजलास की पार्टी की हिकमत अमली तय करेंगे। आइंदा महीने की पहली तारीख को मरकजी बजट पेश किया जाएगा। पार्टी सदर अरकान पार्लियामेंट में उठाए जाने वाले मौज़ूआत से भी वाकिफ़ करवाएंगे। मशहूर फिल्मी अदाकारा जमुना का सुबह तवील उम्र में देहांत हो गया। उन्होंने हैदराबाद में वाक़ई अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। आज शाम इनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। लेजेंडरी अदाकारा फिल्मों जैसे मैसम्मा, अप्पू चेसी पप्पू कुडू, भाग्या रेखा, दोंगा रामुडू, पूजा फलम, गुंडम्मा कथा, मोगू मानुसुलू और लेथा मानुसुलू के लिए जानी जाती हैं। जमुना की शादी 1965 में जयरमना राव से हुई थी और इन्हें एक बेटा वंशी ज्वेलरी और बेटी श्रावंती ज्वेलरी है। जमुना 30 अगस्त 1930 को हम्पी में कुलशलिया देवी और श्रीनिवास राव के घर पैदा हुई थी। इनकी परवरिश आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हुई। स्कूल में स्टेज आर्टिस्ट रह चुकी जमुना ने पुटेलू फिल्म से अपने तेलुगु फिल्मों के करियर का आगाज़ किया था। उन्होंने 5 दहाइयों पर मुश्तमिल अपने करियर के दौरान यादगार रोल अदा किए। जमुना ने अपने दौर के मारूफ अदाकारों NT रामाराव, अक्किनेनी नागेश्वर राव, सावित्री, SV रंगाराव और दीगर के साथ काम किया। मशहूर अदाकारा और साबिक़ MP की मौत पर साबिक़ नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, दोनों तेलुगु रियासतों के वज़ीर आला, सियासी पार्टियों के कायदीन ने दुख का इजहार किया। फिल्मी शख्सियात और ज़िंदगी की मुख्तलिफ शोबों से जुड़े हुए अफराद ने भी ताज़ियत का इजहार किया। GHMC की जानिब से मिनिस्टर रोड पर वाक़ आतिशबाज़ी से मुतासरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निज़ाम का सिलसिला आज भी जारी रहा। GHMC के अहदेदारों के मुताबिक 5 मंजिला इमारत को क्रेन की मदद से मुनहदिम किया गया। जुमेरात की शाम इंतज़ामी कार्रवाई का आगाज़ किया गया था, जो कि आज भी जारी रहा। GHMC अहदेदारों ने बताया कि इमारत के मुकाम पर दोबारा आग लगने की वजह से इंहदामी काम रोक दिए गए थे। ताहम वहाँ मौजूद पानी से लैस क्रेन की मदद से आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद दोबारा इंहदामी कार्रवाई की गई। एहतियात के तौर पर इस इमारत के आसपास ट्रैफिक को रोक दिया गया था।
అది యాజ్ పర్ అన్ని కావాల్సిన చర్యలు తీసుకొని మేము చేస్తున్నాం. అది లెక్క ప్రకారం మనకు అది సేఫ్టీ ఏమేమి కావాలో అది చేస్తున్నాం. అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులు టైం పడుతుంది? దీనికి మనకు ఒక 5-6 డేస్లో అయిపోతుంది మన పని. అది సెకండ్ ఫ్లోర్కు వచ్చే వరకు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సెకండ్ ఫ్లోర్ లెవెల్ నుంచి అది కిందనే ఉంటుంది, ఏం ప్రాబ్లం కావు. అది మనకు టెండర్లో సేమ్ పర్సంటేజ్లో ఇచ్చాం. వీళ్ళకి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఏం పైసలు ఇవ్వట్లే, సేమ్ కాస్ట్లోనే ఈ మషినరీతో చేపిస్తాం. ఇది ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ పెడతాడు. అంటే మేమైతే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మన కాంట్రాక్ట్ కాబట్టి మనం పేమెంట్ ఇస్తాం, కానీ సబ్జెక్ట్ టు రికవరీ. ఓనర్ ఎప్పుడు కనపడతాడో అప్పుడు రికవరీ చేస్తాం. చుట్టుపక్కల పరిస్థితి బాగానే ఉంది, దానికి ఏం ఇబ్బంది ఉండవు. మేము చాలా ప్రికాషన్ తీసుకుని డిమాలిషన్ చేస్తున్నాం, లోపలే చేస్తాం. డెబ్రిస్ ఏదో అంటే वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम के 6वें एडिशन के दौरान तालिब इल्म, तलबा, सरपरस्तों और असातिज़ा के साथ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा इनके लिए भी एक इम्तिहान है, क्योंकि तलबा इनके सामने मुख्तलिफ़ नौइयत के सवालात उठाते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि तलबा के सवालात पर इन्हें बेहद खुशी होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि वालिदैन को अपने बच्चों से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता रखना बुरा नहीं है, लेकिन अगर समाजी रुतबे के लिए ऐसा किया गया तो ये बुरा रहेगा। उन्होंने कहा कि तलबा अपने सरपरस्तों की तवक्कात पर खरा उतरने के लिए भरपूर कोशिश करें और इसके ज़रूरी है कि वो पूरी तवज्जो पढ़ाई पर रखें। उन्होंने कहा कि तलबा अपने दिलचस्प मज़ामीन पर ज़्यादा तवज्जो दे और उससे मुश्किल मज़ामीन में भी इनकी दिलचस्पी बतदरीज बढ़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम से कई तलबा ने इस्तिफ़ादा किया। माज़ूर तलबा भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए। रियासत में वाक़ई मुख्तलिफ़ स्कूलों के तलबा ने ऑल इंडिया रेडियो से बात करते हुए परीक्षा पे चर्चा पर अपने ख्यालात का इजहार किया। ऐसा मान लेते हैं, वो अपने दोस्तों को बताना शुरू कर देते हैं, नहीं इस बार तो बहुत अच्छा किया उसने और बहुत मेहनत करता था, अरे कभी खेलने नहीं जाता था, कभी रिश्तेदार के यहाँ शादी में, वो अपना जोड़ते रहते हैं। जैसा मेरा बड़ा और एग्जाम का रिजल्ट आने तक तो उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया होता है कि बस ये तो फर्स्ट सेकंड के पीछे रहेगा ही नहीं। और जब रिजल्ट आता है 40-45 मार्क, फिर तूफान खड़ा हो जाता है। और इसलिए पहली बात है कि हम सच्चाई से मुकाबला करने की आदत छोड़नी नहीं चाहिए। हम कितने दिन तक झूठ के सहारे जी सकते हैं? स्वीकार करना चाहिए, हाँ मैं आज गया लेकिन मैं एग्जाम ठीक से नहीं गई मेरी, मैंने कोशिश की थी, अच्छा नहीं हुआ। अगर पहले से ही आप कह देंगे और मान लीजिए 5 मार्क ज्यादा आ गए, तो आपने देखा होगा घर में तनाव नहीं होगा। वो कहेंगे अरे तू तो कहता था बहुत खराब गया, तुम तो अच्छे मार्क लेके आए हो। स्टैंडर्ड जो मानदंड है ना, वो सेट हो जाता है, उससे अच्छा दिखता है। इसलिए आपको दूसरा है तनाव का कारण, आपके दिमाग में आपके दोस्त भरे रहते हैं, वो ऐसा करता है तो। मरकजी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी ने तलबा पर जोर दिया कि वो तालीमी मैदान में आगे बढ़ते हुए मुल्क के लिए जद्दोजहद करें। मरकजी वज़ीर ने बंजारा हिल्स हैदराबाद के मेरिडियन स्कूल में तलबा के हमरा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम देखा। बाद में तलबा से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि तलबा की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन करें। అంటే కమింగ్ 25 ఇయర్స్ ఇంకా 25 సంవత్సరాల తర్వాత భారతదేశానికి 100 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర పండుగ ఉత్సవాలను మనం జరుపుకోబోతా ఉన్నాం। ఈ 100 సంవత్సరాలంటే ఇంకా 25 సంవత్సరాలు, ఇది చాలా పరీక్షా సమయం మనకు। ఈ వచ్చే G20 स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप का कल हैदराबाद में इजलास शुरू हो रहा है। G20 ममालिक के मंदूबीन दीमर ममालिक से 9 खुसूसी नुमाइंदे मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा मुल्क के स्टार्टअप से जुड़े अफराद इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। तवक्को है कि इस इजलास के दौरान G20 ममालिक के आइंदा बरसों के दौरान तरजीहात पर गौर खौज किया जाएगा। మరో స్మారక కట్టడం చార్మినార్ సైతం ఇదే తరహాలో విద్యుత్ కాంతుల వెలుగుల జిలుగుల మధ్య ప్రత్యేకంగా ముస్తాబైంది। साबिक रुकन असम्बली व भारत राष्ट्र समिति लीडर आर गुरुनाथ रेड्डी ने 2 सीनियर कायदीन के हमरा कांग्रेस पार्टी में शुमूलियत इख्तियार कर ली। प्रेस रिलीज के मुताबिक कोडंगल म्यूनसिपल चेयरमैन जगदीश्वर रेड्डी और MPP मोडप्पा और दीगर 2 सीनियर कायदीन कांग्रेस में शामिल हुए।
गुरुनाथ रेड्डी 7 मरतबा कोडंगल से रुकन असेंबली रहे। उन्होंने पिछले इंतखाबात में भारत राष्ट्र समिति के लिए अहम रोल अदा किया। उधर रेवंत रेड्डी ने विकाराबाद जिले के बोमसपेट मंडल से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज किया। ప్రియాంక గాంధీ గారు రావచ్చు అంటారు వాళ్ళే వచ్చి స్టార్ట్ కలుస్తాం మీతో కలిసి మాట్లాడుతూ మండలాలు చూసుకుని बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट व छत्रपति शिवाजी के 13वीं वारिस सांबाजी राज छत्रपति ने कल प्रगति भवन में बीआरएस के सदर व वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। दोनों कायदी ने मुल्क की सियासत पर तबादला ख्याल किया। सांबाजी राजे ने महाराष्ट्र में स्वराज तहरीक चलाई थी। टीएसआरटीसी के एमडी संजय राव ने ऐलान किया कि वो AM to PM to AM के नाम से लॉजिस्टिक खिदमात को बढ़ा रहे हैं। इनका कहना था कि अगर पार्सल दोपहर 12 बजे बुक करवाया जाए तो पार्सल रात 9 बजे तक पहुंच जाएगा। वाज़ेह किया गया है कि एक नई सर्विस फ्राहम की जा रही है ताकि अगर पार्सल रात 9 बजे तक बुक करवाया जाए तो पार्सल अगले दिन 12 बजे तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा 1 किलो पार्सल का सर्विस चार्ज भी कम कीमत पर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने कार्गो सर्विस जून 2020 में शुरू की थी और अब हम लॉजिस्टिक को बढ़ा रहे हैं। सज्जना ने कहा कि इस वक्त 192 लॉजिस्टिक गाड़ियाँ दस्तियाब है, 10 टन बंद गाड़ियाँ और 10 टन खुली गाड़ियाँ। सज्जना ने कहा कि ये कार्गो खिदमात महाराष्ट्र, AP और कर्नाटक तक चल रही हैं। उन्होंने कहा कि ये खिदमात AP और तेलंगाना में शराकतदारी से काम कर रही हैं। आंगनवाड़ी मरकज़ में वक्त पर सामान पहुंचाया जा रहा है। सरकारी महकमे भी अपने लॉजिस्टिक खिदमात का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। वाज़ेह किया गया है कि कार्गो पार्सल के ज़रिए पहले साल में 36 करोड़ रुपये और दूसरे साल 67 करोड़ 90 लाख रुपए की आमदनी हुई है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि इन लॉजिस्टिक खिदमात से मज़ीद आमदनी हासिल होगी। इनका कहना था कि वो 99 रुपयों में AM और PM पार्सल की सहूलत लेकर आए हैं और गाड़ियों की तादाद बढ़ाने का भी सोच रहे हैं। रियासत तेलंगाना को कोलोलो मेला जारी है। हाल ही में रियासती हुकूमत ने मज़ीद 2391 असामियों को भरने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है। रियासती वज़ीर ख़जाना हरीश रावत ने इस सिलसिले में ट्वीट किया। ये खाली असामियाँ TSPSC, मेडिकल हेल्थ बोर्ड, महात्मा ज्योतिबा फुले गुरुकुला तालीमी इदारों के ज़रिए पुर की जाएंगी। इनमें से 1499 असामियाँ BC गुरुकुल्स में पुर की जाएगी। इनके साथ साथ 10 प्रिंसिपल असामियाँ, 480 डिग्री लेक्चरर, 185 जूनियर लेक्चरर्स, 235 PGT और 324 TGT असामियाँ भरने की इजाज़त दी गई है। महकमे फाइनेंस ने BC गुरुकुल में 153 जूनियर असिस्टेंट असामियों और इंफॉर्मेशन सिविल रिलेशन डिपार्टमेंट में 166 असामियों को भरने की इजाज़त देने के अहकाम भी जारी किए हैं। इस हद तक हरीश राव ने बताया कि ओहदों को पुर करने का नोटिफिकेशन जल्द ही TSPSC और गुरुकुला विद्यालयों की भर्ती एजेंसियों के जरिए किया जाएगा। रियासत के DGP अंजनी कुमार ने कहा कि रियासत में मंशियात की नकलो हमल और इस्तेमाल पर क्रैकडाउन करके मंशियात के निज़ाम को रोका जाएगा। DGP ने जुमा को हैदराबाद में तमाम जिला अहदेदारों के साथ NDPS एक्ट और तफ्तीशी अमल पर एक रोज़ा तरबियत का आगाज़ किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि नशे आवर अदियात और साइकोट्रापिक अशिया नौजवानों को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने कहा कि माशरे के बाज़ तबक़ों में मंशियात की लत फैल चुकी है। मंशियात की स्मगलिंग एक मुनज़्ज़म जुर्म बन चुका है। उसकी तहक़ीक़ात साइंसी अंदाज में करने का मशवरा दिया जाता है ताकि मुक़दमात का सिलसिला तोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि मंशियात को इसी वक्त कंट्रोल किया जा सकता है जब मुनबा की मंजिल की निशानदेही की जाए और इक़दामात किए जाएँ। That our team members, our subordinates, the entire rank and file is excited about it. The drudgery of work has to be removed, whether it is a meeting, whether it is a video conference, whether it is any other vertical. Therefore, it should be better that it is brief, it is as compact as possible. And I always remember famous quote of Plato who said that indifference is the greatest enemy of any organization, whether it is political or otherwise. And that applies to police department as well very much, that under any circumstances we should not have indifference for anything. And for the younger batch of officers, I would say that you are the one who would carry the flag of Telangana in the next decade or two to such a height that people should really feel envy about it in every field. And
there would be challenging moment to test you, to demotivate you, to test your patience, but that is what the mettle is expected from each one of you. So remember all the IPS officers, particularly of younger batch, that every king was once a crying baby and every big building was once just a man. रियासती वज़ीर बहबूद कुपला ईश्वर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत माजूरों की फलाह बहबूद के लिए इख्तराई स्कीमात पर अमलावरी में मुल्क में सबसे आगे है। हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले 67 माजूरों के लिए धर्मपुरी MLA कैंप ऑफिस के लिए 37,27,000 रुपये मालियत की मुफ्त माविन आलात, बैटरी, व्हील चेयर्स और स्कूटीज तकसीम की गई। इसी कॉरपोरेशन ने माजूर अफराद में मुकम्मल सब्सिडी वाले खर्च की मंजूरी के दस्तावेज़ात तकसीम किए। वज़ीर कुपलेश्वर ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना हुकूमत का मकसद माजूर अफराद के लिए घर बनाना है। कहा जाता है कि इंसान की पैदाश का मतलब तभी होगा जब साथी इंसान मुश्किलात और तकलीफ को समझे और उनका हल निकाल सके। CM KCR ने हमेशा कहा है कि हुकूमत तभी मुतमईन होगी जब माजूरों के चेहरों पर मुस्कुराहट होगी। रियासती वज़ीर पंचायत राज एराबिल्ली दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना के देहात तरक्की की राह पर गामजन है। वरंगल ज़िले के नरसमपेटा हलके में निकोंडा से अनगुरु थी तक 12 करोड़ की लागत से शुरू की गई सड़क के तरक्याती कामों और रेडलुआदा ग्राम पंचायत की नई इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा गया, जिस पर 20,10,000 रुपये की लागत से काम किया गया था। इसी तरह वज़ीर ने रेडलावुड़ा गांव की अंदरूनी सीसी सड़कों का संग बुनियाद रखने के बाद बात की, जिस पर 70 लाख से काम किया गया था। तश्कील तेलंगाना के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में मीठे पानी, बिजली वगैरह के सड़कों के मसाइल को हल किया गया। नरसमपेटा के MLA पेडी सुदर्शन रेड्डी और अवामी नुमाइंदों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। रियासती एक्साइज, खेल और सयाहत के वज़ीर डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ ने कहा, उन्होंने महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम ग्राउंड में अपने वालिदैन वीरा सानुला नारायणा गौड़ और संथामा के नाम पर मुनाक़िदा हल्के सतह के क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। यह इंकशाफ हुआ है कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए देही सतह पर खेलों के अहाते बनाए जा रहे हैं। उन्होंने वजाहत की कि कौमी और बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर स्कीमें हासिल करने वाले खिलाड़ियों को नक़द इनामात दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि खेलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी मुलाजिमतों में 2% रिजर्वेशन फराहम किया जा रहा है। नौजवानों को मशवरा दिया जाता है कि सोशल मीडिया पर आने वाले जहरीले प्रोपेगेंडे की तरफ मुतवज्जे न हो और सही रास्ते पर चलें। बीजेपी लीडर ने अफराद खानदान के साथ खुदकशी कर ली। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले हेडक्वार्टर में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एक लीडर अहलिया और 2 बच्चों के साथ जहरीली चीज़ खाकर खुदकशी कर ली। वो अपने दोनों बेटों की लाइलाज बीमारी से परेशान थे। खुदकशी करने से पहले इसने फेसबुक पर दिल को छू लेने वाली पोस्ट भी डाली थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक कल शाम बीजेपी लीडर संजीव मिश्रा अपने खानदान के साथ घर पर थे। खुदकशी से कुछ देर पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली थी। इसके बाद उन्होंने घर का दरवाज़ा बंद करके घर वालों के साथ जहरीली चीज़ खा ली। दोनों बच्चों और मियाँ बीवी को तशवीशनाक हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां पहले दोनों बेटों और बाद में संजीव मिश्रा फिर इनकी बीवी ने दम तोड़ दिया। संजीव मिश्रा बीजेपी के दुर्गानगर के मंडल नायब सदर और साबिक काउंसलर थे। एक स्वामी जी के ऐना दिखाने पर चीफ मिनिस्टर ने उनके हाथ से माइक छीन लिया, वीडियो वायरल। कर्नाटक के वजीर और चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्माई ने एक तकरीब में ईश्वरानंदपुरी स्वामी से माइक छीन लिया। इससे मुतालिक एक वीडियो अब वायरल हो रहा है। बताया गया है कि स्वामी जी ने जुमेरात को बेंगलुरु के महादेवपुरा में एक तकरीब में महकमा सिविल सप्लाई की तकरीब में अवामी नुमाइंदा मुंतखबों पर तनकीद की। इस तकरीब में चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्माई भी मौजूद थे। स्वामी जी ने हल्के में सैलाब की तबाही और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का भी जिक्र किया। इसके सियासी कायदीन जिम्मेदार हैं। उन्होंने सियासतदानों बिलखुसूस हुक्मरान जमात को तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर तकरीब में मौजूद चीफ मिनिस्टर फ़ौरन चौकस होकर स्वामी जी से माइक छीन लिया और खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि वो यकीन दहानियाँ कराने वाले नहीं बल्कि मसाइल के हल के लिए फंड्स जारी करते हैं। ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನವರಂಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡುವಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನನಗೆ ಯಾರ್ದು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ। ನನಗೆ ಮಾಧವಪುರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ। ಯಾಕೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ
लोकेश की पदयात्रा के दौरान फिल्मी अदाकार तारक रत्ना बेहोश। आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर के कुप्पम में तेलुगु देशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एन लोकेश की पदयात्रा के दौरान तेलुगु फिल्म अदाकार नंदामुरी तारक रत्ना बेहोश हो गए। तारक रत्ना को फौरी अस्पताल में शरीक कराया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। 4000 किलोमीटर तवील अपनी पदयात्रा के आगाज़ के फौरी बाद एन लोकेश एक मस्जिद पहुंचे। मस्जिद के बाहर भगदड़ जैसी सूरत हाल देखी गई। इस वक्त ये वाक़या पेश आया। लोकेश की मस्जिद से बाहर आने के बाद तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान भगदड़ जैसी सूरत हाल पैदा हो गई और इस दौरान नंदामुरी तारक रत्ना गिर पड़े और बेहोश हो गए। कनाडा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ पहली बार नुमाइंदा खुसूसी तैनात। मुसलमानों पर होने वाले पेदर पे हमलों और अफसोसनाक वाक़यात के बाद कनाडा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ पहली बार नुमाइंदा खुसूसी तैनात कर दिया गया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से बयान में कहा गया कि इस्लामोफोबिया, नस्ल परस्ती के निज़ाम, नस्ली इम्तियाज़ और मजहबी अदम बर्दाश्त के ख़िलाफ़ सहाफ़ी और इंसानी हुकूक़ की कारकुन अमीरा अल-गाज़ीबी मुशीर, माहिर और नुमाइंदा के तौर पर खिदमत अंजाम देंगी। अमीरा अल-गाज़ीबी इंसानी हुकूक़ की कारकुन होने के साथ साथ कैनेडियन रेस रिलेशन फाउंडेशन की कम्युनिकेशन सरबरा और टोरंटो स्टार अखबार की कालम निगार भी हैं। उन्होंने इससे कबल एक दहाई से ज़्यादा अरसे तक पब्लिक ब्रॉडकास्ट कंपनी CBC में भी खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अमीरा अल-गाज़ीबी की तैनाती को सराहा और तमाम फोम पर नफरत अंगेज़ और इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए इस तैनाती को अहम कदम करार दिया। जस्टिन ट्रूडो ने मज़ीद कहा कि मुसलमानों के साथ इस्लामोफोबिया के वाक़यात से सब वाकिफ़ हैं। लापरवाही से एम्बुलेंस चलाने पर मरीज की मौत, मुआवजा देने अदालत का हुक्म। कर्नाटक हाईकोर्ट ने लापरवाही और तेज़ रफ्तारी से एम्बुलेंस गाड़ी चलाने के बाद इसमें मौजूद एक मरीज की मौत के लिए इसके वर्षा को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया। जस्टिस AR हेगड़े की बेंच ने इंश्योरेंस कंपनी की पिटीशन पर समाअत के बाद हाल ही में फैसला सादिर किया। यह वाक़या दरअसल 13 अप्रैल 2010 को इस वक्त पेश आया जब इरकान में मुब्तला मुतवफ़ी रवि साकिन कानबेला अहली चिकमगलूर ज़िले को एम्बुलेंस में मैंगलोर मुंतकिल किया जा रहा था। हादसे के बाद एम्बुलेंस पलट गई, जिसमें मरीज शदीद ज़ख्मी हो गया। बेंच ने इंश्योरेंस कंपनी की पैरवी करने वाले वकील की ये दलील कबूल करने से इनकार कर दिया कि फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी की रिपोर्ट में मौत की वजह इरकान बताई गई। बेंच ने कहा कि मरीज की मौत हादसे में शदीद ज़ख्मी होने और संगीन मर्ज की वजह से हुई। ड्राइवर अच्छी तरह जानता था कि वह मरीज को मुंतकिल कर रहा है, इसके बावजूद इसने लापरवाही तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाई, जिसकी वजह से हादसा हो गया। हैदराबाद में क्यू फीवर की दहशत, कई ज़ुबाखानों में लोग मुतासिर, स्लाटर हाउस से दूर रहने का अलर्ट जारी। कोरोना वायरस की वबा अभी पूरी तरह ख़त्म भी नहीं हुई कि एक और बीमारी ने दस्तक दे दी है। हैदराबाद में क्यू फीवर के कई केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद शहर के क़साबों को ज़ुबाखानों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। हैदराबाद में वाक़ नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट या NRCM ने सेरोलॉजिकल टेस्ट किए, जिसमें इस बात की तस्दीक हुई कि 250 नमूनों में से 5 क़साबों को क्यू बुखार था। NRCM ने इस बात की भी तस्दीक की कि 5% से भी कम नमूनों में साइटाकोसिस और हेपेटाइटिस E जैसे कई दीगर ज़ूनोटिक बीमारियां पाई गई। साइटाकोसिस एक मुतादी बीमारी है जो आमतौर पर तोते फैमिली में मुतासिर परिंदों से इंसानों में मुंतकिल होती है। NRCM की रिपोर्ट की वजह से हैदराबाद के सिविल इंतजामी के अफसरान को कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। हुक्काम ने मुतासिर क़साबों पर जोर दिया कि वह ज़ुबाखानों से दूर रहें और इनसे एडवांस डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने के लिए भी कहा है। क्यू बुखार एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बकरियों, भेड़ों और गाय जैसे जानवरों में गजला ब्रेनेटी नामी बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। मुतासिरा जानवरों की वजह से आलूदा धूल में सांस लेने की वजह से यह आसानी से इंसानों में फैल सकता है। CDC के मुताबिक क्यू बुखार से मुतासिर अफराद में आमतौर पर फ्लू जैसी अलामत होती हैं, जैसे बुखार, ठंड लगना, बेहोशी और जोड़ों का दर्द वगैरह होते हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन GHMC के चीफ वेटरनरी अफसर अब्दुल वकील ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि तशवीश की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तक सिर्फ चंद क़साब ही मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह क़साब मवेशियों और भेड़ों से निमटते हैं, वह हवा के ज़रिए होने वाले ट्रांसमिशन के ज़रिए से इस तरह के इन्फेक्शन के शिकार होते हैं। के कविता भारत स्काउट्स की कौमी गाइड्स कमिश्नर मुकर्रर। TRS रुकनी कौंसिल की कविता का भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के नेशनल गाइड्स कमिश्नर के तौर पर तकर्रुर अमल में लाया गया। इस सिलसिले में आज भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का डायरेक्टर राजकुमार कौशिक ने अहकाम जारी किए। कविता इस अहदे पर तकरीबन 1 साल तक खिदमत अंजाम देंगी। वाज़ेह रहे कि कविता 2015 से स्काउट्स एंड गाइड्स के रियासती चीफ कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम देती आ रही हैं।
इनकी रहनुमाई में स्काउट्स एंड कैडेट्स की जानिब से मुख्तलिफ फलाही इक़दाम अंजाम दिए गए। कविता ने कहा कि वह कौमी सतह पर तलबा को स्काउट्स एंड गाइड्स से जोड़ने और मज़ीद फलाही प्रोग्राम मुनक़िद करने की कोशिश करेंगी। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।